बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बहुत खुशी होती है आपके जब कमेंट हमें वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं। भगवान की इन गाथाओं पे, भगवान की चर्चाओं पे, भगवान के भजनों पर जो आपका स्नेह हमको प्राप्त हो रहा है, ये बड़े ही गौरव की बात है। मैं आशा करता हूँ आप सभी पर ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में कोई संकट या कलेश नहीं आए। अधिक मास की जो पद्मनी एकादशी होती है, उस एकादशी में कैसे व्रत किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करके हमको कैसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, इस व्रत को करने से हमको क्या फल प्राप्त होता है, क्या विधान है, ये हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अधिक मास की जो मल मास हम जिसको कहते हैं, अधिक मास मल मास की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम है पद्मनी एकादशी, जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है पद्मनी एकादशी। इस पद्मनी एकादशी के दिन व्रत करने के लिए जो व्यक्ति तैयार होता है, उसको दशमी की रात्रि से ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही भोजन कतई ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस एकादशी के बारे में बताते हुए कहा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे अधिक मास मल मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, आप उसके महात्म के बारे में मुझे बताइए। मैं सुनना चाहता हूँ इसका क्या महात्म है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत के करने से हमको क्या फल मिलता है, क्या फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके आप मुझे बताइए, मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ। ऐसा सनय निवेदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मल मास की पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम है पद्मनी एकादशी। इस एकादशी को व्रत करने से जो व्रती होता है वो विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताइए, इसमें व्रत में कौन से देवता की पूजा की जाती है, कैसे इसकी उपासना की जाती है, कृपया करके आप विस्तार से मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, व्रती को प्रातःकाल तीर्थ में जाकर के, सरोवर में जाकर के स्नान करना चाहिए या गंगा आदि नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात आकर के भगवान के निमित्त पूजन की जो सामग्री उसने एकत्रित की है, उस सामग्री से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में विशेष करके भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पूरी सामग्री के साथ में भगवान शंकर की पूजन करें। सोने का समय होता है, उस टाइम सोना नहीं है, अपनी शयन को त्याग करके रात्रि में केवल भगवान नाम का भजन करना है, भगवान नाम का कीर्तन करना है। 12 अक्षर मंत्र का आप जाप कर सकते हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस 12 अक्षर मंत्र का आप जाप कर सकते हो। 12 अक्षर मंत्र जाप करने से भी हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु इस व्रत को किसने किया है, इसका कोई प्रमाण आप हमें दीजिए। तब भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये व्रत एक बार पुलस्त्य जी ने नारद जी से कहा। तब पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, एक राजा थे जिनकी जो पत्नी थी वो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। उनके वंश में 100 पत्नियां थी, मगर उनके पुत्र नहीं हुआ था। केवल एक ही दुख था, उनके कोई पुत्र नहीं था। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसको सारे रस नीरस लगते हैं जब उसके मन में कोई दुख होता है। ऐसे ही राजा के मन में केवल एक ही संताप, एक ही दुख था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। सारा राज्य, सारा वैभव अब राजा को नीरस लगने लगा। एक दिन राजा सारे राजपाट को छोड़ करके वन में चले गए। उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे चली गई। 10,000 वर्ष तक राजा ने तपस्या की। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद राजा की केवल हड्डियां रह गईं। इसके बाद उनकी जब पत्नी, धर्मपत्नी जो गई हुई थी साथ में, उन्होंने देखा अब उनसे रहा नहीं गया।
उन्होंने माता अनुसुईया का ध्यान किया। माता अनुसुईया के पास जाकर के उन्हें पूछा, हे मातेश्वरी, आप मुझे ये बताइए, मेरे पति 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं मगर आज तक भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुई है, कृपया करके आप मुझे बताइए। माता अनुसुईया ने कहा, पुत्री, यदि तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपासना करनी है तो मल मास की अधिक मास की जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है और कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी होती है, इन एकादशियों के दिन तुम उपासना करो, पति पत्नी सहित तुम भगवान का पूजन करो, भगवान तुमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माता की बात को सुन करके वो देवी आईं और आकर के अपने पति से कहा, प्रभु, आप 10,000 वर्षों से भगवान की तपस्या में लीन हैं मगर भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। माता अनुसुईया ने मुझे बताया है, अधिक मास की जो पद्मनी एकादशी होती है, उस एकादशी को हम भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान का चिंतन करें, व्रत करें, रात्रि जागरण करें तो भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोनों पति पत्नियों ने मिलकर के अधिक मास की पद्मनी एकादशी के दिन व्रत किया। प्रातःकाल उठे, तीर्थों में गए, तीर्थों में जाकर के उन्होंने मिट्टी से स्नान किया। मिट्टी से स्नान करना चाहिए। अगर आपको शुद्ध मिट्टी नहीं मिले तो आप ब्रज में जब भी आपका आगमन हो, उस आगमन से आप ब्रज रज लेकर के जाएं, उस ब्रज रज को लगा करके अपने देह को पवित्र करना चाहिए। ऐसा ही राजा और रानी ने दोनों ने किया। उन्होंने मिट्टी लगा करके अपने शरीर को पवित्र किया, फिर तीर्थ में जाकर के, सरोवर में जाकर के उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया और उन्होंने पद्मनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने ये व्रत निर्जला एकादशी की तरह रखा। रात्रि में उन्होंने भगवान का खूब कीर्तन किया, भगवान के चरणों के अनुरागी बन गए। प्रातःकाल होते होते भगवान प्रसन्न हुए और आकर के प्रकट हो गए और आकर के कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तब राजा ने कहा, प्रभु, अब मुझे वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझसे प्रसन्न हो गए तो मुझे अब कुछ चाह नहीं है। मैं तो केवल आपके ही दर्शन मात्र, अखियाँ मेरी प्यासी थीं, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे कोई ऐसा अजय पुत्र प्रदान करें, क्योंकि मेरे वंश में अभी तक कोई पुत्र नहीं है, और मुझे आप एक पुत्र ऐसा प्रदान करें जिससे वो अजय हो, संस्कारवान हो, गुणवान हो। और भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वरदान के बाद में उन राजा के यहाँ पुत्र हुआ कार्तवीर। कार्तवीर नाम का जो ये राजा हुए, इन्होंने रावण पे भी विजयी प्राप्ति की थी। जो रावण अपने आप में शक्तिशाली था, जिन्होंने अपने यहाँ काफ़ी देवताओं को कैद कर रखा था, उन पर भी कार्तवीर राजा ने विजयी प्राप्ति की। ये एकादशी का मात्र, एकादशी के फल के, एकादशी व्रत करने के मात्र से ही उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। जिनको भी संतति वृद्धि में या अपने वंश वृद्धि में कोई दिक्कत या परेशानी रहती है तो वो एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत करने मात्र से ही हमारे अनेकों संकट समाप्त हो जाते हैं। प्रभु हमारे क्षण भर में ही अनेकों प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक बार पढ़ने या सुनने मात्र से ही समस्त दिन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः मंगलदायी या पुण्यदायिनी भगवान की कथाएं, इनको अवश्य सुनना चाहिए। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आप ऐसी भगवान की सुंदर मंगलमयी गाथाओं को श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे YouTube में आप प्लेलिस्ट पर जाएं। उस प्लेलिस्ट पर जाकर के भगवान नाम की जो हरि चर्चा है, उस हरि चर्चा पर जाकर के आप भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ